हुजूर की मोहब्बत अपने सीनों में पैदा करें। बहुत नारे हमने लगा लिए, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये झूठ है। अरे जो बंदा गुलामी रसूल में अपनी मस्जिदों को आबाद ना कर सके वो क्या मौत को कबूल करेगा? जो बंदा गुलामी रसूल में गुनाह को ना तर्क करे वो क्या मौत को कबूल करेगा? सिर्फ हमारे दावे हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। गुलाम रसूल तो बन जाएं। आज हमारी नजरें पाप की तरफ जा रही है, आज हम बेबाक होकर गुनाह कर रहे हैं, आज हमारे अंदर न शर्म रह गई ना मौला का खौफ रह गया। अरे वो सहाबा जिनसे एक खता हो जाती थी ना, एक खता, तो सुने वो क्या करते थे? एक खता सिर्फ हो जाए, वाकयात में मिलता है हुजूर के एक सहाबी हैं, हुजूर के एक सहाबी हैं, नाम है हजरत सालिबा। काम कितना प्यारा है, काम कितना प्यारा है कि कभी हुजूर की जुल्फों में तेल डालते, कभी हुजूर के पैर मुबारक दबाते। और एक काम यह भी था कि मंडी में सबसे पहला जो फल आता वो फल लेते और उधार लेते, पैसे नहीं उधार लेते और हुजूर की बारगाह में पेश करते। हुजूर वो फल को खा लिया करते, फल को खाते। अब उसका मालिक, फल का मालिक आता, सालिबा मेरे पैसे, फल लिया है मेरे पैसे। हजरत सालिबा हुजूर की तरफ इशारा करते, सालिबा जी या रसूल अल्लाह, पैसे नहीं थे तो क्यों लाए? कहा या रसूल अल्लाह मेरे दिल ने चाहा, मंडी में सबसे पहला फल है और ये सबसे पहले महबूब के लबों तक पहुंचे, हुजूर आपके लबों तक पहुंचे। हुजूर फल के पैसे भी दिया करते थे और हजरत सालिबा को दुआएं भी दिया करते थे। हुजूर के इतने बड़े आशिक थे सैयद साहब, इतने बड़े आशिक, उम्र सिर्फ 16 बरस की, क्या हुजूर की बारगाह में कभी कभी बहुत ज्यादा बोल देते। साहबा कहते, साहबा कहते सालिबा तुझे पता नहीं हुजूर की बारगाह में इतना बोलता है, चुप कर जा, सरकार की बारगाह। हजरत सालिबा कहते साहबा ये बताओ कि जब मैं बोला था तो हुजूर मुस्कुराए थे कि नहीं मुस्कुराए थे? कहा हुजूर मुस्कुराए थे। कहा बस बेड़ा पार है, कहा बस बेड़ा पार है। कहते हैं हजरत सालिबा, ए साहबा हुजूर पूरा दिन तबलीग का काम करते हैं, पूरा दिन दीन का काम करते हैं, हुजूर के चेहरे पर उदासी रहती है, थकावट रहती है, इसलिए मैं ज्यादा बोल देता हूं कि महबूब मुस्तफा के होठों पर जो है तबस्सुम आ जाए, हुजूर मुस्कुरा दे। इतना बड़ा आशिक हुजूर का नाम सालिबा है। एक दिन हुजूर ने किसी काम पर भेजा, काम कुछ वक्त का था, कुछ टाइम का, लेकिन हजरत सालिबा रात हो गई, शाम हो गई, वापस नहीं आए। हुजूर ने साहबा से कहा भी, ए साहबा जाओ पता करो सालिबा कहाँ है। कहा या रसूल अल्लाह होंगे, आ जाएंगे। लेकिन 40 दिन गुजर गए, हजरत सालिबा वापस नहीं आए। हुजूर का इतना बड़ा आशिक, हुजूर का इतना बड़ा आशिक, जानते हो मुसलमानों, हजरत सालिबा 40 दिन कहां रहे और क्यों वापस नहीं आए? वजह सिर्फ एक थी, गौर से सुनना, तवज्जो देना। वजह सिर्फ एक थी, हुजूर का काम हो गया था, काम करके लौट रहे थे, जिस गली से जा रहे थे उस गली के सामने एक मकान था और मकान के बाहर पर्दा पड़ा हुआ था। अचानक हवा का झोंका आया, वो पर्दा हटता है, पर्दे के पीछे एक खातून अपने बालों को काट रही थी, एक खातून अपने बालों को झाड़ रही थी। हजरत सालिबा की नजर उस खातून पर पड़ गई है, उस औरत पर पड़ गई है। पहली नजर तो माफ थी, पहली नजर तो माफ थी, लेकिन दूसरी नजर जानबूझकर हजरत सालिबा ने डाली है। अल्लाह अकबर। जब नजर डाली है और दूसरी नजर डालने के बाद अपने चेहरे को फेरते हैं तो सोचते हैं, ए सालिबा आज तूने क्या कर दिया है? अरे जिन नजरों से चेहरे मुस्तफा को देखा करता था, अरे जिन आंखों से जलवे महबूबे खुदा को देखा करता था, आज उस आंखों से सालिबा तूने क्या देख लिया है? अल्लाह अकबर। हजरत सालिबा
सोच सोच कर परेशान है। और आज का जवान अल्लाह अकबर औरतों पर पाप की नजरें डाल कर कहता है हुजूर का करम नहीं होता, हुजूर नजर नहीं डालते। अरे करम कैसे होगा जब हमारी आंखें ही पाक नहीं है? करम तो देखो ऐसे होता है। हजरत सालिबा सोचते हैं, और सालिबा ये तूने क्या कर दिया है? जिन आंखों से महबूब खुदा के चेहरे को देखता था, आज उस आंखों से औरत के बाल को देख लिया है। हजरत सालिबा यही सोच रहे हैं और सोचते हैं कि जिब्रील अमीन आ गए होंगे, मेरे लिए कोई अजाब की आयत नाजिल हो गई होगी, मुस्तफा प्यारे को पता चल गया होगा। यही सोच सोच कर हजरत सालिबा ने जो रास्ता मुस्तफा की बारगाह में जाता था, अब वो रास्ता बदल दिया है, किसी पहाड़ी पर चले गए। ये इश्क किया, किसी पहाड़ी पर चले गए। 40 दिन गुजर गए, 40 दिन सहाबा तलाश करते रहे, सहाबा तलाश करते रहे। हजरत सालिबा का कोई पता ना चला, कोई एड्रेस मालूम नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। फिर सहाबा ने सोचा चलो शहर के बाहर चलते हैं, शायद शहर के बाहर सालिबा का पता चल जाए। अल्लाह अकबर। उन सहाबा की जमात में हजरत उमर इब्ने खत्ताब भी मौजूद थे। ये तमामी सहाबा शहर के बाहर एक चरवाहे के पास गए और चरवाहे से पूछा, ओ चरवाहे बता तो सही, इस तरह का जवान देखा हो तो बता। अरे जिसका चेहरा बड़ा हसीन है, जिसका चेहरा बड़ा खूबसूरत है, वो बोलता है तो लड़ियों से तोलता है, वो चलता है तो अदाएं बिखेरता है, ऐसा जवान देखा हो तो बता। जिसके सीने में दम है, ऐसा जवान देखा हो तो बता, जिसके बाजुओं में दम है। चरवाहे ने कहा, ओ पूछने वालों, ऐसे जवान को तो मैंने नहीं देखा। अलबत्ता एक जवान है, एक जवान है जो इतना रोता है, इतना रोता है, रातों दिन रोता है, और इस कदर रोता है कि उसके रोने की वजह से मेरी बकरियों ने चारा खाना छोड़ दिया है। ऐसा रोता है कि मेरी बकरियों की आंख में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत फारूक आजम दौड़े हैं पहाड़ी के ऊपर, क्या देखते हैं? हजरत सालिबा ने अपने सर को सजदे में रखा हुआ है, सर सजदे में है, और कहते हैं मौला ये मैंने क्या कर दिया? जिन आंखों से तेरे महबूब के जलवे को देखता था, मौला वो आंखें तो नापाक हो गई, वो आंखें तो गंदी हो गई। ए मौला अब जिंदगी किस काम की? या तो मेरी पाकीज़गी का तू हवाला दे दे, या मेरी मौत दे दे, मुझे मौत दे दे। हजरत सालिबा सजदे में जाकर दुआ कर रहे हैं। सिर्फ नजर पड़ी थी, देखो नजर पड़ी थी, और आज हम खुद जानते हम क्या क्या करके बैठे। अपने किरदार पर पर्दा डालकर इकबाल हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। तो हजरत सालिबा सजदे में सर रखे हुए हैं और कहते हैं मौला मेरी पाकीज़गी का हवाला गैब से दे दे। खूब रोते हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने कंधे पर हाथ रखा। हजरत सालिबा उठकर खड़े हो गए। वो सालिबा जिनकी जवानी की मिसाल दी जाती थी, आज वो सालिबा के गाल बिल्कुल चपक चुके हैं। वो सालिबा जो बड़े हसीन थे लेकिन अब झुर्रियां पड़ गई है। अल्लाह अकबर, बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं, इतने कमज़ोर हो गए हैं कि खड़े रहने की ताब नहीं है। हजरत सालिबा से हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने कहा सालिबा चल मैं तुझे लेने आया हूँ। हजरत सालिबा की चीख निकलती है और कहते हैं ए उमर मुझे लेने आए हो, मैं नहीं जा सकता। सालिबा की नजरें नापाक हो गई है। सालिबा ने फला गुनाह को अंजाम दिया है, फला जुर्म को किया है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं ओ सालिबा मैं तुझे अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मदीने वाले की मर्जी से लेने आया हूँ। हजरत सालिबा ने सुना ना तो फरमाते हैं ए उमर किस तरह ले जाओगे? चलने की तो ताब बाकी नहीं रही, चलने की हिम्मत बाकी नहीं रही। हजरत उमर ने हजरत सालिबा को अपने कंधे पर उठाया, कंधे पर उठाया, लेकर चले उस आशिक रसूल को, उस नबी से मोहब्बत करने वाले को लेकर चले। और हजरत उमर इब्ने खत्ताब पहुंचे ना तो मेरे आका नमाज अदा करा रहे थे, नमाज पढ़ा रहे थे। हजरत सालिबा हजरत उमर इब्ने खत्ताब के कंधे पर है। फौरन आपको उतारा
حضرت عمر نے اس لیے کہ وہ بھی نماز میں شامل ہو جائے، جماعت میں شامل ہو جائے، فوراً جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہاں حضرت ثعلبہ کھڑے ہیں، کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہوئی بیٹھ گئے، بیٹھنے کی ہمت نہ ہوئی لیٹ گئے۔ اللہ اکبر! اب میرے سرکار نے سلام کو پھیرا ہے، نماز مکمل کی اور فرماتے این عمر، اے عمر این عمر؟ عمر کہا ہے، کہا یا رسول اللہ عمر حاضر ہے۔ حضرت عمر سے کہا ہے، او عمر بتاؤ میرا ثعلبہ کہاں ہے؟ او عمر میرا ثعلبہ کہاں ہے؟ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت اپنے امتیوں کا کس طرح سے خیال رکھتے ہیں، اور آج ہم نے کیا دیا؟ آج ہم نے کچھ نہیں دیا، گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں ہمارے پاس۔ کتنا خیال رکھتے۔ حضرت عمر سے کہا، او عمر میرا ثعلبہ کہاں ہے؟ حضرت عمر نے سنا نا تو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ثعلبہ پیچھے والی صفوں میں ہے، میرے سرکار نے سنا ہے نا، حضور نے سنا ہے نا، تو حضور فوراً دوڑ کر اس صف میں آتے ہیں جہاں پر حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا جیسے ہی حضرت ثعلبہ کی طرف بڑھتے ہیں، حضرت ثعلبہ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ یار یہ کیسے عاشق تھے، جلوہ مصطفیٰ آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن حضور آ رہے ہیں اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا ہے۔ سرکار آئے نا، حضرت ثعلبہ کو اپنی گود میں لے لیا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح یہ گود کس کی ہے؟ ارے یہ گود اس مصطفیٰ جان رحمت کی ہے۔ جب معراج پر جائے تو فرشتے کہتے ہیں مولا محبوب کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھوا دے، اس لیے محبوب کے پیچھے مقتدیت کا شرف حاصل ہو جائے۔ میرا نبی تو اس شان والا ہے، جب بیت المقدس جائے، مسجد اقصی جائے تو تمام انبیاء پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے محبوب کے پیچھے کھڑے ہو کر مقتدیت کا شرف مل جائے۔ میرے محبوب کی شان تو یہ ہے کہ جب فرش پر چلے تو مولا کہتا ہے محبوب عرش پر قدم رکھ دو، اس لیے کہ عرش کی معراج ہو جائے تو مجھے کہہ لینے دو۔ قدموں کو بوسہ دے کر فرش ناز کرتا ہے، قدموں کو بوسہ دے کر عرش ناز کرتا ہے، پیچھے کھڑے ہو کر فرشتے ناز کرتے ہیں، پیچھے کھڑے ہو کر انبیاء ناز کرتے ہیں۔ وہ محبوب کی شان کیا ہوگی، وہ محبوب کا مقام کیا ہوگا؟ ارے زلف دیکھی ہے نہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ یہ کریم آقا نے حضرت ثعلبہ کو اپنی گود میں لیا۔ آخری بات، گود میں لیا حضرت ثعلبہ، آنکھیں بند کیے۔ میرے پیارے ثعلبہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتے ہو؟ پیارے آنکھیں کھولو۔ حضرت ثعلبہ نے کہا یا رسول اللہ میری نظریں اس قابل نہیں کہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھوں، آپ کے چہرے کو دیکھنے کے قابل میری آنکھیں نہیں یا رسول اللہ۔ کہا ثعلبہ کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ بات ایسی ہے کہ آپ نے کام پر بھیجا تھا، فلاں کام کر کے واپس ہو رہا تھا اور میری نظر ایک خاتون کے بال پر پڑ گئی، خاتون کے بال پر پڑ گئی۔ یا رسول اللہ میری نظریں آپ کے دیدار کے قابل نہیں ہے۔ جب میرے سرکار نے سنا ہے نا، جب حضور نے سنا ہے تو حضور کی آنکھیں برستی ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنا تھا۔ جبریل امین اترتے ہیں، یا رسول اللہ آنکھوں سے آنسو پوچھ لیجئے، آپ کے آنسوؤں کے صدقے اللہ نے ثعلبہ کی خطا کو معاف کر دیا ہے، اور ثعلبہ جس کسی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اللہ اس کی خطاؤں کو بھی معاف کرتا چلا جائے گا۔ مقام کیا ملا، مرتبہ کیا ملا؟ حضور نے کہا پیارے آنکھیں کھولو، پیارے رب نے معاف کر دیا ہے۔ حضرت ثعلبہ آنکھ کھولتے سرکار نے سینے سے لگایا ہے۔ میرے سرکار نے سینے سے لگایا۔ کون نبی ہے جو سینے سے لگاتے؟ سرکار کی شان دیکھیں۔ حضرت ثعلبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پورے جسم میں کیڑے رینگ رہے ہیں۔ آخری بات، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے پورے جسم میں کیڑے رینگ رہے ہیں۔ سرکار پھر رونا شروع کرتے ہیں۔ حضور اب کیوں روتے ہیں؟ کہا ثعلبہ تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے حضرت ثعلبہ کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ لوگ حضور کے عاشق تھے۔ عاشق تو ہم اس وقت کہلائیں گے کہ جب ہماری مسجدیں جو ویران پڑی ہیں نا اپنے سجدوں سے بھر دیں۔ میرے سرکار نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ آج ہم نمازوں کو ترک کر رہے ہیں، پھر عاشق رسول کا دعویٰ کیسا؟
माह रमज़ान में अलल ऐलान खाना पीना कर रहे, फिर आशिक रसूल कैसे? हम तो सिर्फ दावे के आशिक रसूल हैं। अल्लाह हमें सच्चा आशिक रसूल बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौला ये महफिल को जिन लोगों ने सजाया है, इनकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को पूरा फरमा दे। मौला करीम जिन लोगों ने हिस्सा लिया, उन तमाम के हिस्से को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौला तबारक व तआला